साथियों मैं बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं देश में जिसको उठाना चाहिए, जनता को खुद उठाना चाहिए। बहुत जनता खुद ही लास्ट में मंदिर मस्जिद कर देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, आपस में बांटने की बात कर देंगे। उसी में हमारा हिंदू भाई एकदम भोला भाला हिंदू भाई इधर उधर बढ़ जाएगा और हिंदू वोट एक साइड पड़ जाएगा, मुस्लिम वोट एक साइड पड़ जाएगा। ऐसे ही बांट के आपको ये राजनीति करना चाहते हैं। ये ऐसे अंग्रेजों के जैसे ये शासन करना चाहते हैं। आपको बांट देंगे, आप लोग आपस में लड़ जाओगे और ये राजनीति से रोटियां सेक लेंगे। साथियों यकीन मान लो, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। मैं अकरम पठान बार बार बोल देना चाहता हूँ, कोई भी नेता आपके एरिया में जात पात, मंदिर मस्जिद, पुजारी पाठ इसकी अगर बात करता है तो उसको तुरंत वहीं पे पकड़ो और उसको बोलो जात पात की यहाँ पे बात मत कर। जात पात की बात करने से अच्छा है तो यहाँ पे रोजगार की बात कर, यहाँ पे रोजी रोटी की बात कर, यहाँ पे बेरोजगारी की बात कर, महंगाई की बात कर और कर्जे से लोग डूबे हुए उसकी बात कर। ऐसे लोगों का आप लोग समर्थन करिए, बाकी सबका बाइकाट करिए साथियों, तब जाके देश की स्थिति सुधरेगी और जनता की सुनवाई। जनता अगर जागरूक हो गई, इन लोगों के चक्कर में अगर नहीं पड़ी तो यकीन मान लो जनता की आवाज सुनी जाएगी, इनको सुननी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग को एकदम मूर्ख ये लोग समझ चुके हैं साथियों, आपको एकदम मूर्ख बना चुके हैं, धर्म जात में बांट चुके हैं। ऐसे लोग को तुरंत आप लोग भगा दीजिए उस जिले से कि आप लोग जात पात में मत बांटिए, हम लोग के हिंदू मुस्लिम में आपस में मत लड़ाइए। हम लोग एक ही देश में पैदा हुए हैं, हम लोग एक ही हैं। न तो कोई जात पात में बटेगा। हमारे मुद्दे की बात कर, सही से बात कर, स्कूल की बात कर, रोजगार की बात कर, कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा उसकी बात कर, गरीब जनते की बात कर। टमाटर आज 150, 200 किलो रुपए बिक रहा है। अगर गवर्नमेंट इसकी बात नहीं कर सकती तो किसकी बात करेगी? अदरक कहां से कहां पहुंच गया, 250 रुपये किलो टमाटर है। गरीबों के मुंह का स्वाद छीन लिया जा रहा है। गरीबों के मुंह में जो भी स्वाद है, धनिया हो गया, अदरक हो गई, ये सब चीज़ जो टेस्ट वाली चीज़ होती है उस चीज़ पे अपने बढ़ा के रेट गरीब जनता की जो है मुंह का स्वाद छीन लिया है। बड़े बड़े उद्योगपति जितने भी तुम्हारे साथी हैं वो तो अच्छे सच्चे आज भी खा रहे हैं, लेकिन गरीब जनता जो ऐसी ऐसी चीज़ों को आपने बढ़ा दिया है, वो समझ लो उनका टेस्ट भी आपने छीन लिया। खाना मुंह से अच्छा खाना छीन लिया है। थाली जो बड़ी होती थी आज थाली छोटी होती चली जा रही है। सोचिए, आदमी अपना पेट काट रहा है, एक टाइम का खाना खा रहा है, दूसरे टाइम का नहीं काट रहा है। ये हालत हो गई है इंडिया की। और आप लोग पीठ थपथपा रहे हो, विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। क्या जात पात पे आपस में लड़ा के और बेरोजगारी फैल जाएगी, आपस में सब लोग लड़ेंगे और महंगाई फैल जाएगी, इससे देश विश्वगुरु बनेगा? क्या आपको लगता है 2-4 लोग को मजबूत कर दिया जाएगा इससे देश? सवाल है मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से, 4-6 लोग को मजबूत करके देश विश्वगुरु बन सकता है क्या? जब तक देश की एक एक जनता को आप मजबूत नहीं करोगे, जब तक महंगाई पे आप काबू नहीं करोगे और क्या बोलते हैं उनको रोजगार नहीं दोगे, जब तक देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। मोदी जी, देश कमजोर होता है वही देश गुलाम आगे चल के बन जाता है। जिस देश में आपस में जनता जैसे एक परिवार में 4 भाई होते हैं, 4 भाई को अगर पड़ोसी लड़ा दिया, लड़ाने के बाद आपस में फायदा उठा लिया, यकीन मान लो वो परिवार कमजोर हो जाता है। और जैसे कक्षा 5 के किताब में आपने हिंदी में आप सुना होगा, 1 लकड़ी रहेगी तो उसकी ताकत कम होती है, 4 लकड़ी रहेगी तो उसकी ताकत और हो जाती है, 10 लकड़ी को अगर कर दिया जाए, उसको तोड़ने की बात किया जाए तो कभी नहीं टूटती है। इससे साला कोई नहीं समझा सकता साथियों। उसी हिसाब से देश का पैदा होने वाला नागरिक किसी भी जात का हो, वो एक ही परिवार का है, एक ही खून का है। यकीन मान लो अगर बाहरी ताकत और जो गलत लोग सत्ता में बैठ चुके हैं वो आपस में लड़ा रहे हैं, देश के ही रहने वाले हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि जात पात में बांट देंगे तो ये हमारा परिवार बढ़ जाएगा। जब परिवार बढ़ जाएगा तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। बाहरी आदमी लड़ा देगा, जैसे बाहरी आदमी अंग्रेज लोग लड़ा के अपने देश को गुलाम बना लिए है, उसी हिसाब से फिर से काम किया जा रहा है साथियों। इसीलिए देश की जनता को मैं बार बार बोल देना चाहता हूँ साथियों, आप लोग को जात पात में न पटके, लड़के न लड़ना, नहीं तो ये देश आपस में जब लड़ जाएगा, जात पात में लड़ जाएगा तो आपस में लड़ने के बाद बाहरी ताकतें फायदा उठा लेती हैं। फायदा उठाने के बाद अपना देश कमजोर हो जाएगा साथियों। जब जब देश को जरूरत पड़ी है साथियों, कभी भी कोई भी जंग हुई है, यकीन मान लो जिस समाज को एनी टाइम दबाने की कोशिश किया जा रहा है, मुस्लिम समाज को जब जब जंग हुई है, यकीन मान लीजिए मैं जिम्मेदारी के साथ बात रखना चाहता हूँ। कभी कभी जो है वीर अब्दुल हमीद जैसा जो है लोग पैदा हुए, APJ अब्दुल कलाम जैसे पैदा हुए, तो आपको किस चीज़ के लिए जात पात में लड़ाई जा रहा है?